सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 17 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, उस प्रॉब्लम पर बात करेंगे जिसमें जो हमारे सॉलिड्स जिनकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं वो एक शेप से दूसरे शेप में चेंज हो रहे होंगे बाय मेल्ट करके या बाय डिफॉर्मिंग द सॉलिड्स। किसी भी तरीके रीजन से अगर कोई सॉलिड है वो एक शेप से दूसरे शेप में, जैसे स्फीयर कोन में, सिलेंडर कोन में या कोन सिलेंडर में, किसी एक शेप से दूसरे शेप में चेंज हो रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ऐसी प्रॉब्लम्स पर हम लोग बात यहाँ पर करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं कैसे क्या करना होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम में। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक मेटेलिक स्फीयर है ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर का एक मेटेलिक स्फीयर है जो कि मेल्ट हो रहा है, मेल्ट किया जा रहा है एंड देन रिकास्ट इनटू स्मॉलर कोन, और मेल्ट करके छोटे छोटे कोन उससे बनाए जा रहे हैं। हर कोन का रेडियस, ईच ऑफ द रेडियस 3.5 एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से है कि हर कोन की रेडियस 3.5 और हाइट 3 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी कोन्स आर ऑब्टेन्ड? तो इस तरीके से आप बनाए तो कितने कोन बना लेंगे पूरे स्फीयर से। कोई स्फीयर है, बड़ा सा कोई स्फीयर है, इसको मेल्ट करके कोन्स बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे कोन्स बनाए जा रहे हैं। इस तरीके से कोन्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से कोन्स बना दिए जा रहे हैं। तो इसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है और जो कोन्स है इनके रेडियस और हाइट दिए गए हैं, तो कितने कोन इस तरीके से इसको मेल्ट करके बनाए जा सकते हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप ये चीज क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जितने इसी को पूरे स्फीयर को ही मेल्ट करके ये कोन्स बनाए जा रहे हैं। तो एक बात तो ये क्लियर है कि इसका जो वॉल्यूम होगा इन सभी कोन्स के वॉल्यूम्स के इक्वल होगा, इन सभी कोन्स के वॉल्यूम्स के इक्वल होगा। तो हम क्या करें, कितने कोन्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने कोन्स ऐसे बनेंगे, इसको कैसे निकालेंगे? एक कोन का वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सभी कोन्स एक ही रेडियस और हाइट के हैं। तो कितने कोन्स बनेंगे, एक कोन का वॉल्यूम लें और सपोज अगर n कोन्स बन रहे हैं, तो क्या करें, कैसे n की वैल्यू निकालेंगे? हर एक कोन के वॉल्यूम से इसके टोटल वॉल्यूम को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह के कितने कोन्स बनेंगे हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ कोन्स के लिए आपको क्या करना होगा, बड़े स्फीयर के वॉल्यूम से इन छोटे कोन्स के वॉल्यूम को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो नंबर ऑफ कोन्स इस तरह के कितने बनेंगे ये फाइंड आउट हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि इसका जो वॉल्यूम होगा, सपोज ये n कोन्स बन रहे हैं, इसका वॉल्यूम सपोज V1 है और हर एक कोन का वॉल्यूम V2 है। तो ये नंबर n इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, V1/V2, जहां पर V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन है। तो ये क्या दे देगा, नंबर। तो वही हमने कहा कि हम लोग कैसे क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम लेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और कोन का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो ये नंबर आ जाएगा कितने ऐसे कोन बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका वॉल्यूम इन सभी के वॉल्यूम के इक्वल होगा और इसमें से एक का वॉल्यूम V2 हमने माना है। तो n कोन्स हैं तो टोटल वॉल्यूम NV2 हो जाएगा। तो NV2 इक्वल टू V1, इसका मतलब n इक्वल टू V1/V2। तो यही काम हम लोग करेंगे, बड़े वाले स्फीयर का या स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं और कोन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ कोन्स पता चल जाएंगे। तो सॉल्यूशन में सारी चीजें आप लिख कर करेंगे, किसकी क्या रेडियस है, किसका क्या हाइट है, सारी चीजें लिख लेंगे। हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। तो मान लिया हमने कि जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, कैपिटल R इक्वल टू हमारा दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसको आप लिख सकते हैं 105/10। इसका मतलब इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 21/2 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस हो गया। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। तो 4/3π इंटू r³ मतलब 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, ये आ जाएगा आपका। तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा फाइनली, क्वेश्चन इरेज कर ले रहे हैं थोड़ा सा।
और यहां पर लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को अगर हम सपोज B1 कहें तो B1 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये आप देख पा रहे होंगे यहां से 7 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। वॉल्यूम ऑफ कोन V2 से डिनोट करें तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इसकी रेडियस को स्मॉल r माना है, हाइट हमारी क्या है h ये दी गई है। तो रेडियस यहां पर आपको दी गई है कितना 1/3 इंटू पाई इंटू 3.5 है, इसका मतलब 35/10, इसका मतलब इसको 5 से डिवाइड करें तो 7/2 आ जाएगा। तो ये हो गया 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि इसको सिंप्लीफाई अब आसानी से कर सकते हैं। तो यहां से V2 इक्वल टू आ गया आपका कितना 7 इंटू पाई अपॉन 4 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर नंबर ऑफ कोन्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहां पर आप लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कोन, मतलब B1 अपॉन B2। तो B1 की वैल्यू आपकी है 7 इंटू 21 पाई अपॉन 2 और ये होल डिवाइडेड बाई 7 इंटू पाई और होल डिवाइडेड बाई 4। तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 का अंदर, तो ये हो जाएगा कितना 7 इंटू 21 पाई और इंटू में 4 अपॉन 7। सो स्टूडेंट्स हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे V1 अपॉन V2 की वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 21 को डिवाइड कर दिया तो आगे आ गया 3, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और 2 से 4 को कैंसिल कर दिया तो आ गया 2। तो आपका आ गया 3 इंटू 2 दैट इज 6 और 6 इंटू 21 तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 126। तो 126 छोटे वाले कॉइन्स आपके फॉर्म यहाँ पर होंगे, बनेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहा जा रहा है कि 2 स्फीयर ऑफ सेम मेटल, 2 स्फीयर हैं एक ही मेटल के जिनका वेट 1 kg और 7 kg है। एक ही मेटल से 2 स्फीयर बने हुए हैं, एक का वेट 1 kg और दूसरे का वेट 7 kg है। द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर, सबसे छोटे वाले स्फीयर की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। ओके, 2 स्फीयर आर मेल्टेड, दोनों को मेल्ट किया गया एंड फॉर्म ए सिंगल बिग स्फीयर, और एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। तो फाइंड डायमीटर ऑफ द न्यू स्फीयर, डायमीटर नए स्फीयर का बताना है। तो नए स्फीयर के डायमीटर के लिए क्या निकालनी होगी, पहले जो रेडियस निकालनी होगी उसका, तो डायमीटर तो आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2 स्फीयर्स जो हैं उन्हीं को मेल्ट करके, जो 2 छोटे स्फीयर्स हैं उन्हीं को मेल्ट करके बिग स्फीयर बनाया गया है। इसका मतलब दोनों छोटे स्फीयर्स का वॉल्यूम बिग स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ओके, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, दोनों छोटे स्फीयर्स का वॉल्यूम। तो एक स्फीयर की रेडियस आपको दी गई है बट दूसरे स्फीयर की रेडियस नहीं दी गई है, तो उसके लिए ये कंडीशन दे दी गई है, ये ऊपर कंडीशन दी गई है कि 2 स्फीयर ऑफ सेम मेटल वेट 1 kg है 7 kg। तो इस कंडीशन को, दोनों स्फीयर जो है वो सेम मेटल के हैं, एक ही मेटल के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका क्या मतलब है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स दोनों स्फीयर जो है एक ही मेटल के बने हैं, तो जब एक ही मेटल के दोनों स्फीयर बने हैं तो इसका मतलब उनका जो वेट होगा वो उनके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेम मेटल का मतलब एक अगर लोहे का बना है तो दूसरा भी लोहे का ही बना हुआ है, ये नहीं कि एक लोहे का बना हुआ दूसरा चांदी का बना हुआ है, ऐसा नहीं है। एक ही मेटल के हैं, तो अगर एक ही मेटल के दोनों हैं तो उनका जो वेट, सपोज एक का वेट W है, दूसरे का W1 है, दूसरे का वेट W2 है, तो इनका वेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके वॉल्यूम के। वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा। तो वेट जो है क्या होता है, अगर एक ही मेटल के हैं
तो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वेट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, इसका मतलब वेट इक्वल टू कोई कांस्टेंट मल्टीपल होगा वॉल्यूम का। वॉल्यूम का कोई किसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि W1 इक्वल टू KV1 होगा और W2 इक्वल टू क्या होगा, KV2 होगा। तो इसको हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि अगर सेम मेटल के हैं तो उनके वेट्स क्या होंगे, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। या कह सकते हैं कि उनके वेट का जो रेशियो होगा वो उनके वॉल्यूम के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। उनके वॉल्यूम के रेशियो के इक्वल होगा। तो इस चीजों को आपको लिखना होगा कि सिंस स्फीयर्स आर मेड ऑफ सेम मेटल, सो देयर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर वॉल्यूम और रेशियो ऑफ देयर वेट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो इस चीज को लिखना होगा। तो हमको ये पता चल गया कि इनके वॉल्यूम, सपोज फर्स्ट वाले के वॉल्यूम V1 और सेकंड वाले का वॉल्यूम V2 है, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो इनके वेट के इक्वल है, वेट के इक्वल है। ओके, तो यहां पर फर्स्ट वाले का वेट हम सपोज यहां पर दिया गया 1 और इस दूसरे वाले का वेट दिया गया है 7। फर्स्ट वाले की रेडियस हमने क्या माना है, स्मॉलर माना है फर्स्ट को, तो इसकी रेडियस को हमने R1 माना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्फीयर का 4/3 पाई R1 क्यूब, और इस ये हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल टू 1/7। ये 4 पाई से 4 पाई ये सब कैंसिल आउट हो गए। तो यहां से आपको क्या मिल गया, R1 इक्वल टू 3 है, तो 3 का क्यूब ये आपका कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब अपान R2 का क्यूब इक्वल टू 1/7। तो R2 का क्यूब इक्वल टू 7 इंटू 3 का क्यूब, तो आपको कितना आ जाएगा 7 इंटू 27, 189 आ जाएगा। ये 189 आ जाएगा। R2 क्यूब इक्वल टू 189। इसका क्यूब रूट यहाँ पर आप क्या करिए, सोल्यूशंस यहाँ पर इसका क्यूब R2 क्यूब इक्वल टू 189 आ गया। अब इसका क्यूब रूट तो निकलेगा नहीं इतनी आसानी से, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। R2 क्यूब इक्वल टू 189 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप मान लेते हैं कि जो बड़ा वाला स्फीयर है, जो दोनों स्फीयर्स को मिला के बड़ा वाला स्फीयर जो बन रहा है, उसके रेडियस कैपिटल R है। तो आपको अभी मैंने बताया कि उसका जो वॉल्यूम होगा वो दोनों छोटे जो दोनों स्फीयर्स हैं उनके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या है, कैपिटल R है, उसकी रेडियस कैपिटल R है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू गिवन स्फीयर ऑफ टू गिवन स्फीयर्स। इसकी रेडियस को आप लिख लीजिएगा, कैपिटल R है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, और इन दोनों स्फीयर्स के वॉल्यूम का सम, तो एक का वॉल्यूम हमने माना है, एक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब, और दूसरे को हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। तो यहां से 4/3 पाई R आप यहां देख रहे हैं, यहां दोनों कॉमन है तो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा क्या, कैपिटल R क्यूब इक्वल टू कैपिटल R1 क्यूब प्लस कैपिटल R2 क्यूब। तो देयरफॉर R क्यूब इक्वल टू आ जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब। तो R1 क्यूब आपका था कितना 27, क्योंकि रेडियस 3 थी तो 27 आ जाएगा, और R2 क्यूब आपका था 189। इसको ऐड कर देंगे तो 9 और 7 16 हो गया, और 8 और 2 10 और 1 11 और 1 1 2। तो कैपिटल R क्यूब इक्वल टू आ गया 216, देयरफॉर R इक्वल टू 216 का क्यूब रूट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। तो इतना सेंटीमीटर आ गया बड़े वाले स्फीयर की रेडियस। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इक्वल टू होगा 2R, 2 इंटू 6 दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है ए वेसल
एक वेसल है फुल ऑफ वाटर, जो वाटर से फुल है, इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप की रेडियस जो कि ओपन है टॉप पर 5 सेंटीमीटर है। 100 स्पेरिकल लीड बॉल्स आर ड्रॉप इन टू द वेसल, 100 स्पेरिकल बॉल्स उसमें ड्रॉप कर दी जाती हैं तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट ऑफ द वेसल, 1/4 हिस्सा वाटर का बाहर आ जाता है वेसल से। फाइंड रेडियस ऑफ द स्पेरिकल बॉल, जो बॉल्स उसमें ड्रॉप की जा रही है उनकी रेडियस क्या होगी। तो एक वेसल है इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है एक वेसल, इन्वर्टेड कोन इस फॉर्म का है वेसल, वेसल इस फॉर्म का है जो वाटर से भरा हुआ है और इसकी आपको हाइट दे दी गई है, हाइट आपको दे दी गई कितनी 8 सेंटीमीटर और ये जो रेडियस दे दी गई ये वाली अपर टॉप की जो रेडियस दे दी गई है वो 5 सेंटीमीटर है। इसमें कुछ बॉल्स स्फेरिकल बॉल्स ड्रॉप की जाती हैं, सपोज ये स्फेरिकल बॉल्स ड्रॉप की जाती हैं। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ पर जो बॉल ड्रॉप्स की जा रही हैं, इस वेसल में बॉल ड्रॉप्स की जा रही हैं, तो इसके वॉल्यूम का जो वाटर फुल हुआ है 1/4 हिस्सा पानी बाहर आ जा रहा है, वाटर बाहर आ जा रहा है। जब इसमें बॉल ड्रॉप की जा रही है तो 1/4 पार्ट पूरे वाटर का जो इसमें फुल किया गया है उसका 1/4 पार्ट बाहर आ जा रहा है। इसका मतलब कि जितनी इसमें बॉल्स ड्रॉप की जा रही हैं उनका जो टोटल वॉल्यूम है वो जो पानी वाटर ड्रॉप हो रहा है बाहर उसके वॉल्यूम के इक्वल है, उसके वॉल्यूम के इक्वल है। तो वाटर जो फॉल कर रहा है बाहर आ रहा है उसका वॉल्यूम कितना है, इस जो ये कोन शेप में जो वेसल है इसके वॉल्यूम का। तो क्या करेंगे आप कोन का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, उसका 1/4 करेंगे तो जो वाटर आएगा उसका वॉल्यूम आपको कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो वाटर बाहर आ रहा है उसका वॉल्यूम इन सभी जो बॉल्स ड्रॉप हो रही है इसके वॉल्यूम के इक्वल है, इनके सभी के वॉल्यूम के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर तो स्टूडेंट्स यहां पर जो बॉल्स हैं वो हमारे पास कितनी हैं 100 बॉल्स हैं। तो और यहां पर जो रेडियस सपोज हम मान लेते हैं कि रेडियस कैपिटल आर है, इन जो स्फेरिकल बॉल्स है इसमें से एक बॉल की रेडियस आप एज्यूम कर लीजिए कैपिटल आर, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4π3πr³। तो एक का वॉल्यूम आपको पता चल गया और ये 100 है इस तरीके से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 100 बॉल्स हैं। तो ये टोटल वॉल्यूम जो 100 बॉल्स का होगा वो जो पानी वाटर बाहर आ रहा है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां पर रेडियस आ जाएगी इन सभी बॉल्स की। तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल का वॉल्यूम क्या होगा 1/3πr³ πr²h। तो 1/3 इंटू पाई, रेडियस इसकी क्या दी गई है आपको 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू 8 है, तो 25 इंटू 8 π/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या गई वॉल्यूम ऑफ वेसल का वॉल्यूम आ गया। अब यहां पर कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम वेसल, तो क्या होगा 1/4 ले लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम वेसल, फ्लोज आउट फ्रॉम वेसल, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 25 इंटू 8π/3, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 50π/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो वाटर फ्लो कर रहा है बाहर इसका वॉल्यूम आ जाएगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा ये आ गया। सो देयरफॉर लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ balls, then volume of 100 balls क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू 4/3 π कैपिटल R³
और ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, सिंस 100 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू आपका आ जाएगा 50 पाई/3। यहाँ से देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और ये आपका 50 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो आर क्यूब इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/8। ये 4 2 8 होगा, उधर लेके जाए, यहाँ पर 1 है तो आर क्यूब इक्वल टू 1/8। तो यहाँ से आपका आर इक्वल टू आ जाएगा 1/8 का क्यूब रूट, और ये आ जाएगा 1/2। तो आर इक्वल टू आ गया 1/2, मतलब 0.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ द स्मॉल बॉल्स।